के इफेक्ट में देख लिए थे कि किसी भी सरफेस पे अगर हम, सुनो अब ध्यान से बस कंसंट्रेट करके सुनो, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट कराएं, ठीक, तो लाइट इंसिडेंट कराएं और हम इंटेंसिटी बढ़ा लें, पूरी जो कहानी कल पढ़े थे वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़े थे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन की एनर्जी hc बाय लेमडा और hf, hc बाय लेमडा या तो hf, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी अगर हम मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो लाइट इंसिडेंट कराएं और इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या फोटोन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, कोई फोटोन का इमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो फोटोन का इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन पे, ठीक है। इमिशन, ये सब कहानी कल बताए हैं, ठीक है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, बस समझ में, एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है जो एनर्जी है, ठीक। हम वेवलेंथ चेंज करते चले जाएं, ठीक, तो हमारा क्या होगा, फोटोन की एनर्जी चेंज होगी, चेंज होते होते पर्टिकुलर कोई एक लैम्डा मिलेगा, ठीक है। इस लैम्डा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इतनी कहानी हम लोग पढ़ लिए, और जितनी फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट हो जाए दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, जितने वेवलेंथ पे स्टार्ट होगा उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जितने फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट होगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी कहानी पढ़ ली है, ठीक। अब किसी भी मेटल सरफेस से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। इंटेंसिटी के बढ़ाने से कोई असर नहीं होगा, इतनी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, एक चीज और देखे थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास फोटोन है, दो फोटोन है, एक का वेवलेंथ लेमडा नॉट से ज्यादा है और एक का वेवलेंथ जो है लेमडा नॉट से क्या है, कम है ना। हमारे पास दो फोटोन है, ठीक, मान लीजिए कोई बल्ब है उसमें कई सारे फोटोन है, मान लो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसमें हमारे कई सारे वेवलेंथ हैं, कुछ वेवलेंथ जो है वो लेमडा नॉट से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और कुछ का वेवलेंथ लेमडा नॉट से, जिनका वेवलेंथ लेमडा नॉट से ज्यादा है उन फोटोन के इंसिडेंस से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, और इससे तो इसको कहेंगे कैपेबल फोटोन, है ना, कैपेबल फोटोन। किस लिए कैपेबल है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसको करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और ये नॉट कैपेबल, ये कैपेबल नहीं है, बात समझ में, इतनी बात समझ गए, ठीक है। जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, दो तरह के फोटोन हो गए, एक कैपेबल हो गया और एक नॉट कैपेबल। कैपेबल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ठीक है, और नॉट कैपेबल जो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता है। अगर कैपेबल फोटोन की बात करें तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होगी, और इसकी कम होगी, ये तो होगी, ठीक, कम होगी तभी ना एनर्जी घट गया तो उस समय निकलेगा नहीं, बात समझ में आई। अब थोड़ा और ध्यान समझिए, ये सारी कहानी समझ गए, हम समझ गए कि कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ फोटोन कैपेबल है, कुछ फोटोन कैपेबल नहीं है। जो भी हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन किसका हो रहा है, कैपेबल फोटोन का, बस नहीं। अब मेरी बात समझना, एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। कोई भी हमारा मेटल है, ठीक, अब उस मेटल में हमारे इलेक्ट्रॉन है और लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे होंगे ना, बस समझ में। अब मान लीजिए अगर हम इस पे सपोज दैट ना, मान लो इस पे हम 100 फोटोन इंसिडेंट कराए, कितने फोटोन, कैसे 100, कैपेबल, हम इस पे 100,000 मान लो, ठीक है, हम इस पे 1000, ठीक, कितने, 1000 कैपेबल फोटोन अगर इंसिडेंट किए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1000, कितने, होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस इसमें। अगर हमारे पास ये चीज है ना, यही हमारा इतनी एनर्जी होगी फोटोन की, यही थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ये ना होगा हम लेमडा नॉट लगा दें, एफ नॉट लगा दें, ठीक। अगर 1000 फोटोन इंसिडेंट हुए हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बहुत कम, 1000 फोटोन गिरेगा तो 1-2 जाके इलेक्ट्रॉन निकलता है, 10 में
अगर 1000 फोटोन गिरा तो कितने निकलेंगे? 1-2। बस में क्यों ऐसा होता है ये भी समझो ना। जो ये वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन की डिफिनेशन क्या कहते हैं? हाँ, एनर्जी दे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? निकल जाए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा ना। लेकिन जब इसके पास आएगा या इसके पास आएगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, ये निकलेगा तो क्या करेगा? कोलिजन करेगा। निकलेगा तो जाकर लड़ेगा, और लड़ेगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी। तो मैथमेटिकली देखें तो लग रहा है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही, हम जितने फोटोन देते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। बहुत कम रेशियो होता है, बहुत कम परसेंट होता है। 1000 फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो जाके कितने निकलेंगे? 1 से 2, हाँ 2, 3, 4 इसके आसपास निकलेंगे ना। 1000 पे 2, 3, ठीक, मतलब कितना परसेंट के आसपास हो गया? 0.1 से 0.2 के आसपास आएगा ना। मतलब जितने भी फोटोन इंसिडेंट कराएंगे उसका 0.1 to 0.2% हमारे क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ गए? फोटोन कितने टाइप्स के हो गए? 2, एक कैपेबल और एक नॉट कैपेबल। जो निकालने वाले हैं वो कैपेबल, जो नहीं निकालने वाले वो समझ गए? लिखो फटाफट लिखो। हाँ, सरफेस वाले आसानी से निकल जाएंगे। हाँ, उसमें कोलिजन होगा तो कम निकलेगा, सब नहीं निकल पाएंगे। और भी होगा यार, इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये तो होगा। कई जगह एनर्जी का लॉस हो, जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन लड़े तो इधर ही जाए, नीचे आ जाए, किसी और इलेक्ट्रॉन को लाइट कर जाए, और उसमें एटम भी होंगे, बहुत कुछ हो सकता है, तो एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? दोस फोटोन which are capable to eject electron from metal surface, is called capable photon. हो गया? कैपेबल फोटोन। ये डब्बा बना लो ऐसा। हो गया? ठीक है, समझ गए? लिखिए, only 0.1 to 0.2% electrons are ejected by incidence of photon। ठीक है, जितने भी फोटोन इंसिडेंस होंगे उसके सिर्फ 0.1 to 0.2%। हो गया? समझ गए? अच्छा, अब और एक चीज़ समझना, ठीक है, एक चीज़ और समझना। एक फोटोन की जो एनर्जी है, बहुत बेसिक बात, वो सिंपल बात, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी जो है, एक फोटोन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? एक। भले उसकी एनर्जी कितनी भी ज़्यादा हो, एक फोटोन जो होगा वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? एक। जैसे हम कह दें, मान लीजिए एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? और वर्क फंक्शन जो है वो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा एक फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है? और वर्क फंक्शन हमारा कितना है? 2। तो क्या ये क्या 3 निकालेगा क्या? नहीं। कितना निकालेगा? एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भले उसकी एनर्जी कुछ भी हो। या उल्टा भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा?
एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये भी नहीं होगा कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 फोटोन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, नहीं ना, फिर दोनों जोड़ के एक तो निकाल दे, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से क्या लेगा, एनर्जी लेगा। लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, ठीक है। कुछ कह रही हो, कहो। क्यों नहीं सही होगी? सारे फोटॉन्स हैं, हाँ, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, तो एक पे एक तो नहीं सही हुआ ना। तो कहाँ हम एक पे एक कह रहे हैं, हम तो 0.1 2.2% कह रहे हैं। अभी आप बोले ना, ये वाली बात जो एक्सप्लेन कर रहे थे आप। हाँ, तो अब उसकी एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी चाहिए, क्यों नहीं सी, तुम गलत सोच रही हो। इसकी जैसे मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले ना, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी देगा, तब देगा तब। अब ये नकारा अगर आ गया इलेक्ट्रॉन फोटोन, ठीक है, कौन सब अंदर अंदर सोच रहे हैं हम मान लो ये आ गए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे 100 जुड़ के निकालेंगे क्या, नहीं ना। इसको चाहिए मान लो 10 मिल भी जाएगा तो ये कैपेबल है निकालने के लिए। मान लीजिए इसका जो वर्क फंक्शन है, एक फोटॉन केपेबल बता रहे हैं ना। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। अब इसको निकाल, अगर ये एनर्जी लेगा भी, निकले चाहे ना निकले, तो कितने की लेगा, एक ही की लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक ही फोटोन की एनर्जी लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा फोटोन नहीं दे सकता एनर्जी, जो दे दिया वही है, बस इसमें। अब निकले ना निकले वो डजंट मैटर, अलग बात है, बस इसमें। तो एक फोटोन लिखो, क्या लिखे, 1 फोटोन eject only 1 electron, 1 photon eject only 1 electron, only 1 electron, ठीक है। और दूसरा उसी में लिख लीजिए, 1 electron absorb, 1 electron absorb, 1 electron absorb energy of 1 photon only, energy of 1 photon only, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ओनली, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ओनली। हो गया, समझ गए मेरी बात। अब और थोड़ा समझो, थोड़ी बात समझो, ठीक है। हम लोग यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सब कुछ है नहीं, जितना बता रहा उतना पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लाइट में कितने नेचर, 2, कौन कौन सा, वेव नेचर है ना, जो डुअल है दोनों होगा, अलग एक टाइम पे एक शो करेगा। अगर हम कह दे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किस नेचर को शो करता है, पार्टिकल, वेव को नहीं शो करता है ना। क्यों वेव को शो नहीं करता है, क्या रीजन है? बैठ जाओ बैठ जाओ, आओ ना, लेट आती हो, शिफ्ट हो जाओ, बैठो यहीं बैठो, बैठो, हो जाएगा ना एडजस्ट। तुम इस पे आ जाओ ना, अरे आओ, अच्छा हाँ, तो वहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, ठीक है ठीक है, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हो तो गया, बैठो। क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो ये समझ लो, समझने वाली बस बात है, तुम लोग समझोगे तुरंत लिख लोगे ना, कुछ क्वेश्चन आएगा तो कर लेना, ठीक है। ओनली बस हम समझा रहे हैं, ठीक, चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लेना। क्या कह रहे हैं हम, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को नहीं बताता है। कोई पूछेगा कि वेव नेचर नहीं बता रहा है, इसको आप जस्टिफाई करिए, वेरीफाई करिए, तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसी चीज को कलेक्ट कर ले। मान लिया, सपोज कर लिया, लाइट इज वेव, ठीक, मान ले ना, लाइट हमारी क्या है, वेव है। अगर लाइट हमारी वेव है तो इससे आने वाली एनर्जी, वेव है तो, पार्टिकल नहीं कह रहे हैं अभी हम, क्या कह रहे हैं, वेव। अगर वेव है तो इससे आने वाली एनर्जी कैसी होगी, जैसे वेव है और पार्टिकल है, वेव और पार्टिकल, ठीक, वेव से निकलने वाली एनर्जी कैसी, कॉन्टिन्यूअस होगी। वेव कॉन्टिन्यूअसली आता रहेगा, अब पार्टिकल जब जो गिर रहा है, कि कहाँ गिर रहा है, लड़ रहा है ना, एक जो है वेव है उससे निकलने वाली एनर्जी कॉन्टिन्यूअस, और पार्टिकल से डिस्क्रीट, यही ना, ब्रेक होता रहेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और वेव होता, क्या होता, तो एनर्जी कैसी आ रही है, तो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी आती, इंटेंसिटी बढ़ाते रहते तो इलेक्ट्रॉन क्या करता, निकल जाता। मतलब कि इंटेंसिटी के बढ़ने से, इंटेंसिटी के क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। बट थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंटली एनर्जी के बढ़ने से या इंटेंसिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का कोई इमिशन
नहीं होता, लाइट इज वेव देन ऐसा होगा, देन क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या लिखे, हाँ, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये ना होगा, ठीक। लेकिन बट क्या लिखेंगे, बट एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली, हाँ, इजेक्टेड या इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या, कैन नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इमिशन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो यहां से जस्टिफाई हो गया कि लाइट क्या सा नेचर है, वेव नहीं है। दूसरी बात, और कुछ, और कुछ, और कुछ, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी में किसी भी वेव की टाइम लैग, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये हो गया। और कुछ, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, अरे टाइम लैग क्या है, देयर इज अ टाइम लैग ना, लेकिन टाइम लैग नहीं होता, जैसे सेंटेंस का निकलता चला जाएगा, ठीक। और कुछ जो जस्टिफाई करे, और कुछ, अरे तीसरी बात भाई, और कुछ, जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, वेव नेचर में किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट वेट आ रही है वो लैम्डा पे डिपेंड करती है क्या, अरे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े के स्क्वायर, एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट होता है, ठीक, ना लैम्डा पे डिपेंड करता है ना ही एफ पे, बस इतना ही, लैम्डा एफ पे डिपेंड नहीं होता, डिपेंड होता सिर्फ किस पे, आई पे, आई पे, एम्पलीट्यूड आई नहीं ना, क्या लिखेंगे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्या डिपेंड ऑन लैम्डा एंड एफ, it only depends on I बस लिख लें I, but experimentally emission क्या depends on lambda and f, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड, एक्सपेरिमेंटली ये गलत है, इसलिए लाइट के अंदर कौन सा नेचर, समझ गए, ये कहानी समझ में आ गई, हाँ सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, तो डुअल है, इससे जस्टिफाई क्या हो रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चल रहा है हमको, एक्सपेरिमेंट से क्या कर रिजल्ट क्या किए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किए, उससे जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को हम चेक कर लिए कैसे क्या क्या होना चाहिए, समझ गए, कुछ लिखना है, जल्दी लिखो जल्दी, तुरंत हटाएंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पेपर हम नहीं बनाते, ये सब देख के लिख रहे हो क्या, क्या है ये इंटेंसिटी ना, मेरे क्या हो गए, सब्सक्राइबर्स को लिखने का टाइम देते हैं, अच्छा अच्छा, सब्सक्राइबर तो उस करके स्क्रीनशॉट ले लेगा, अपना फायदा ढूंढ ली, कैसे ही मान जाएंगे रब कर दें, पास लिखो, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे एफ लेमडा और एफ नॉट और लेमडा नॉट चेंज हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, लिख लिया, कल ही ख़त्म कर देंगे, कल ख़त्म, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा, पहले कल पढ़ाएंगे कि नहीं ये देख लें, जो आज किए थे चलो रब कर रहे हैं, जल्दी करो भाई, सर ये जो टाइम लैग वाला पॉइंट है वो किसके लिए है,
वेव के, अगर लाइट वेव होती हाँ पार्टिकल वजह तो नहीं होता है, ये तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, खुद से समझाएं हैं, अभी लिख लो खुद के वर्ड्स में, जरूरी मेरी कहानी है, ग्रामर वैसे भी गलत गलत लिखते हैं हम। Emission of electron can never depends on lambda and f, it only depends on the intensity, but experimentally emission depends on lambda and f. चलो हो गया होगा। सुनिए, अब ये बताइए, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आप मान लीजिए ये हमारे पास मेटल सरफेस है, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन जो है वो फाई है। कितना है? फाई। इस पे जो लाइट इंसिडेंट हुआ, फोटोन की एनर्जी जो है वो कितनी है? hc लेमडा नॉट। कितना है? या मान लीजिए hc/λ है। कितना है? ठीक। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो hc/λ है, और हमारा वर्क फंक्शन जो है वो फाई है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? हाँ, अगर hc/λ की वैल्यू hc/λ नॉट से बड़ी होगी तो निकलेगा। hc/λ की वैल्यू hc/λ नॉट से बड़ी होगी तो क्या होगा? निकलेगा। मतलब कि hc/λ में से फाई वो ले लिया, क्या करने के लिए? निकालने के लिए। अरे ये बड़ा है, ये लेमडा मत देखो, पूरा देखो, ठीक है, आप तब सिर्फ निकलेगा। ठीक है, लेमडा क्यों देख रही हो? क्रॉस कर दोगी तो उल्टा नहीं हो जाएगा? छोटी सी मैथमेटिक है। हाँ, hc/λ की वैल्यू जो है वो क्या है? अरे एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज मोर देन वन फंक्शन भाई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। अभी भी कुछ एनर्जी क्या हुई है? बची हुई है, और कुछ एनर्जी बची हुई है तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू देगा। बस समझ में? ठीक। ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। बस समझ में? ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम। किसी भी फोटोन को निकलने की जरूरी इतना ही चाहिए, किसी को कुछ इससे ज्यादा भी चाहिए होगा, कोलिजन जैसे लॉस होगा तो जो, अगर मान लीजिए किसी को निकल, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ठीक, वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो टॉप सरफेस का होगा ना, अंदर होगा तो कुछ ज्यादा चाहिए होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, अगर वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो ये कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम पॉसिबल। बाकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होंगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी इससे क्या होंगी? कम होंगी। बस समझ में? जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होंगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्या होगा? कम होगा। बस समझ में? जैसे हम पूछे, ये समझ गए सब लोग? ठीक। अगर हम कह दें काइनेटिक एनर्जी कितना, रेंज बताओ, तो 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से कुछ तो बड़ा होगा, है ना? लेकिन के मैक्सिमम से कम होगा। मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। या तो 0 और मोर देन काइनेटिक एनर्जी क्या हम लोग लिख लें? hc/λ - 5। बस इसमें। तो अगर हम क्या किए, किसी फोटोन को इंसिडेंट कराए, कौन से फोटोन की बात हो रही है? कैपेबल फोटोन में से कुछ एनर्जी कहां चली गई? वर्क फंक्शन में। कहां चली गई? जो बचा हुआ वो क्या दिया? काइनेटिक एनर्जी चलने लगा। समझ में आया? तो यही चीज है हमारा। समझ गए इक्वेशन? ये जो कहानी लिखना जल्दी लिखो, या और भी लिखें क्या? और कुछ लिखिए, इसको उसके फॉर्म में लिख लें, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या लिखें जरा बताओ तो? hf। वर्क फंक्शन क्या लिखे? फाई। तो क्या लिखें? hf - 5 = काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लिख सकते हैं ना? अच्छा, फाई की जगह हम चाहें, यहां पे फाई की जगह क्या लिख सकते हैं लेमडा के टर्म्स में? hc/λ नॉट। तो hc/λ - hc/λ नॉट = k मैक्सिमम, ये ना? और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? hf - hf नॉट = k मैक्सिमम। समझ गए? क्लियर हो गया? लिख लो, जल्दी लिखो, जो लिखना है फास्ट लिखो।
ये सब लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक। इतनी पॉसिबिलिटी है, उससे कैसे होगी? अरे भाई वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेके आ रहा है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन कितना है? तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन चला गया, बचा कितना? तो ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इससे कमी होगी, जरूरी थोड़े दो ही है, कुछ और भी तो लॉस होगा। तो जो भी आने वाले काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्या कम, जो डिफरेंस होगा वही तो होगा ना, उससे कम, वही मतलब वही कम होना और वही होना अलग बात है। मतलब सर 6 की आ रही है, 2 किसको चाहिए? 4 बचा, तो 2 तो तोड़ने में चली गई, हाँ। 4 वो काइनेटिक एनर्जी देगी। तो उससे कम, क्योंकि जरूरी नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए हो, वो मैक्सिमम वैल्यू है। कोई भी, अरे मैक्सिमम बता दिया तो बाकी तो उससे कम ही होगा ना। रब कर दें, फास्ट फास्ट लिखो। रब कर रहे हैं ना? चलिए, हम लोग के पास इक्वेशन आ गया। क्या इक्वेशन आ गया, फटाफट बताओ तो। क्या लिखे? एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू के मैक्सिमम ना, ठीक है। और एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई इज इक्वल टू के मैक्सिमम। आ गया ना? अच्छा, अगर यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बना दें, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ, अरे फ्रीक्वेंसी का पावर कितना? 1, काइनेटिक एनर्जी का भी पावर 2, दोनों का पावर 1 हो गया, तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। चाहो तो बना लो, वाई एक्सिस पे कौन है? काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑलरेडी लिखा है, लिख लें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? एच एफ माइनस कितना? एच एफ नॉट। अच्छा, मान लो एफ की वैल्यू एफ नॉट की इक्वल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी, देखो ऐसे ही ना होगा, एफ एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, तो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब एफ नॉट कहीं वैल्यू होगी, एफ नॉट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से ज्यादा तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या ग्राफ बनेगा? सीधा ये बनेगा, समझ गए? ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फॉर डिफरेंट मटेरियल, फॉर डिफरेंट मटेरियल, हाँ क्या बदलेगा? एफ नॉट बदल जाएगा, स्लोप तो ऐसा ही रहेगा ना। ये सारी चीज देखो, ये तो इतना ही रहेगा ना। अगर वही लाइट आ रही है बार बार, हम कुछ और मेटल लगा के कुछ और लगा दिए तो उसका एफ नॉट क्या हो गया? बदल गया। तो जो ग्राफ बनेगा हो सकता है या पहले से बने या थोड़ा और बाहर से बने, ये तो बनेगा, लेकिन सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम। मतलब क्या चेंज हुआ? हाँ, एफ नॉट की वैल्यू चेंजेस, एफ नॉट चेंजेस, लेकिन स्लोप, हाँ स्लोप रिमेन सेम। समझ गए? रिमेन सेम। और किसमें किसमें ग्राफ बना ले? लेमडा 1 बाई लेमडा बना ले क्या? 1 बाई लेमडा ले लेते हैं यहाँ, 1 बाई लेमडा। और क्या? काइनेटिक एनर्जी। लेमडा को हम 1 मान रहे हैं, लेमडा में नहीं बना रहे, किस में बना रहे हैं? तो एफ के जगह क्या लिख सकते हो? नहीं, वी इज इक्वल टू एन लेमडा होता है ना, एफ लेमडा लिख लें। तो एफ के जगह क्या? सी बाई लेमडा। सी तो कांस्टेंट है, तो जो एफ के साथ होगा वही लेमडा के साथ होगा। अरे देख लो, यहीं से दिख रहा है ना, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। जो काम एफ के साथ होगा वही काम 1 बाई लेमडा के साथ, लेमडा नहीं 1 बाई लेमडा। तो ग्राफ कैसा आएगा? सेम वही आएगा, ठीक। और इमिशन कितने पे होगा? 1 बाई लेमडा नॉट पे। ये क्या है वैल्यू? 1 बाई लेमडा नॉट। मेटल चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ गए? बना दो, जो बना जल्दी बनाओ।
रब कर दें? भाई खुद से बनाना चाहिए। चलो रब करें ना। एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए कहा कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, इसका जो वर्क फंक्शन है फाई की वैल्यू मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसका जो वेवलेंथ है मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो पहले निकाल ले, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना, अरे हम तो ऐसे कर लो यार, 12400 अपॉन 3000 है ना, क्या आ गया 00 3 4 12 3000 सॉरी, ठीक है कर लेते हैं, तो 3 4 12 और कितना हो गया 1 4.1 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। ये क्या है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी 4.1 से कम, जो ये तो मैक्सिमम पॉसिबल है ना, हाँ, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी इससे कम, हमेशा क्या होगा कम। अब ये बात दोबारा नहीं बोलेंगे, नहीं, हाँ बोलिए। 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से तो कुछ वो भी कंज्यूम करे तो 1.1, हाँ सॉरी हाँ सॉरी ये गलत कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी, तो माइनस कर ले 1.1, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी मैक्स 1.1 उससे कम, काइनेटिक एनर्जी 1.1 से कम, इतना नहीं होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1.1 से कम हो जाएगी। मान लो कह देता कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.1, तो गलत है, हम क्या कहेंगे उससे कम होगा, समझ गए। चौक क्वेश्चन लिख लो ना फटाफट, नहीं ये हम माइनस करना जरूरी है, भूल गए तुम। हो गया, चलिए रब कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन कहा, मान लो ऐसे कहा हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे एक वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई λ1, हमारे पास एक क्या है मेटल है, इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा आई डोंट नो, ठीक, इस पे एक लाइट इंसिडेंट हुई, कितना हुआ λ1, कैपेबल फोटोन के साथ बात हो रही है, ठीक। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी जो आया वो K1 आया, कितना आया काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक, या कुछ काइनेटिक एनर्जी आया होगा, λ1 गया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी 1 आया होगा, अगर λ2 गया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन दोनों केस में निकल रहा है, कोई मेटल सरफेस है उस पर कितने लाइट इंसिडेंट हुई 2, एक बार और एक बार, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहले केस में कुछ काइनेटिक एनर्जी, दूसरे केस में कुछ काइनेटिक एनर्जी, इनके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है मान लीजिए वो K है या मान लो चलो A है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है A, तो बताओ वर्क फंक्शन क्या, ओरली बताओ, तुरंत कर ले, अरे काइनेटिक एनर्जी 1 कितना बोलो, अरे भाई hc/λ1 -5 आ गया, और काइनेटिक एनर्जी 2, हाँ hc/λ2 -5, इनका रेशियो ले लेना, ये रेशियो कितना A, तो क्या बचा hc-5/λ1 अपॉन hc/λ2 -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखे A hc/λ1 माइनस कितना 5 इज इक्वल टू hc/λ2 माइनस कितना 5, A सिंप्लाई कर दें क्या बचेगा A, हाँ सब सही लिखे हम, hc/λ1 माइनस कितना A5 इज इक्वल टू
hc/λ2 इज इक्वल टू -5। इसको उधर बुला लें तो ये माइनस क्या प्लस, ठीक, और इसको उधर भेज दें a(hc/λ1 माइनस hc/λ2 इज इक्वल टू a5 माइनस 5 कॉमन, क्या बचा a-1, तो a के 5 की वैल्यू कितनी, इतना, इसमें से क्या कॉमन, hc, a/λ1 माइनस 1 अपॉन a-1। नहीं आ गया समझ, इजी नहीं है, एक ही इक्वेशन ही है, उसी इक्वेशन को बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक, लिखो फटाफट। ये क्या कियो, अच्छा ठीक है, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एलसीएम भी ले सकते हो, तो कर लोगे, हाँ रब कर रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है, तब कर दें। क्या है ये, अच्छा बताओ, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सुनो। अगर एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी f है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो एनर्जी कितनी hf, और फ्रीक्वेंसी डबल ट्रिपल, हो गया। अब सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ओनली सुनो, ठीक है। मान लो इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे जो हमारा लाइट आ रहा था वो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना, यही ना है वर्क फंक्शन, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर ये फ्रीक्वेंसी f के लिए था, अगर फ्रीक्वेंसी 2f, अब काइनेटिक एनर्जी अरे 8, अरे ये डबल, ये है ना फ्रीक्वेंसी डबल, तो एक फोटोन की एनर्जी भी, ये 5 है तो ये कितना 10, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये कितना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आ गया, और केस देख लो, मान लो ये कह लो कि ये है, इसका वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पे जो लाइट आ रही है वो मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर ले अब 16 ना, अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 12, 16 माइनस 4 तो कितना 12। नहीं आ गया, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ गया ना। ऐसे ही कहा कि कोई मेटल सरफेस पे f फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हुआ, किसी मेटल सरफेस पे f इंटेंसिटी का लाइट क्या हुआ इंसिडेंट हुआ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी k थी, ठीक है। इफ f बिकम्स डबल देन k डैश, ध्यान से देख, किसी लिए देखो 2 एग्जांपल लिए हैं, अरे भाई डबल से ज्यादा, दोगुने से ज्यादा, दोगुना 608, इसका दोगुना कितना 8, तो उससे ज्यादा, तो इसका पहले कितना था k, तो k डैश कितना होगा ग्रेटर देन 2k, k डैश इज मोर देन 2k। नहीं आ गया, जो भी एग्जाम्पल दिख गया ना कि जो भी आने वाली एनर्जी है वो क्या हो गया डबल से ज्यादा। और चेक कर लो ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, क्या लिखे hf माइनस 5, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो 2hf को hf प्लस hf माइनस 5,
ये क्या है के। ध्यान से मेरी बात समझना, ये क्या है के है ना, ये के इनिशियल है ना, ये के इनिशियल, ये क्या है इनिशियल, ये क्या, ये HF की वैल्यू और K की वैल्यू, यहां से मेरी बात समझ गए यहां तक, ये तो समझ में आ रहा है। इसे भी समझो, अगर इस इक्वेशन से पूछे HF और K में कौन बड़ा, HF बड़ा, क्योंकि HF में से कुछ घटा रहे हैं तब ना K की इक्वल हो रहा है। तो ये चीज किससे बड़ी है, K से बड़ी है, तो इसमें K ऐड कर देंगे तो K डैश क्या होगा 2K से बड़ा होगा। HF ऑलरेडी K से बड़ा है, तो उसमें अगर हम इसकी जगह लिखते हैं तो K और K कितना 2K से बड़ा, समझ गए, लिख लो, बंद कर दो।